नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बिहारी सतसई से कुछ जो दोहे चल रहे थे अपने, उसमें अगला दोहा है। इससे ऊपर वाले जो दोहे थे वो लगभग अपने यहाँ तक लिखन बैठी जाकी छवि गह गई गर्भ गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, यहाँ तक हो गया था। आज अगला दोहा है। झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सब पल्लव डार। इसमें कवि बिहारी ने यहाँ पर एक सुंदर नायिका का वर्णन किया है कि झीने पट में, झीने यानी झीना पारदर्शी, जो जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, पट यानी वस्त्र, झीने पट यानी ऐसा वस्त्र जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा जा सकता है। मैं झुलमुली, झुलमुली एक कान का आभूषण होता है। झलकती, झलकती यानी झलक रहा है या चमक रहा है। ओप, ओप झलकती का अर्थ होता है झलकना, और ओप का अर्थ होता है चमक। अपार यानी बहुत। कि एक सुंदर नायिका है, उसके कान में जो आभूषण पहना हुआ है, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा है। उस घूंघट जो कपड़ा है जिससे उसने ओढ़नी से जो घूंघट निकाल रखा है, उस कपड़े के अंदर से, क्योंकि वो पारदर्शी है, झीना है, इसलिए उस झीने कपड़े के अंदर से नायिका के कान में जो झुलमुली नाम का जो आभूषण पहना हुआ है वो अत्यधिक चमक के साथ झलक रहा है। और वह चमकता हुआ जो झुलमुली नामक जो आभूषण है वो ऐसा लग रहा है मानो सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। सुर तरु, सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की मनु यानी मानो, सिंधु यानी समुद्र में, लसती, लसती यानी दिखती हैं, सब पल्लव यानी पत्तों के साथ, डार यानी डाल। मानो कोई समुद्र हो और उस समुद्र के बीच में कोई कल्पतरु का पेड़ हो, उस पेड़ की कोई पत्तों से लदी हुई डाली मान लो हिल रही हो, ठीक वैसे ही उस झीने घूंघट के अंदर नायिका के कान का जो आभूषण है झुलमुली, वह भी चमकती हुई हिल रही है। यहाँ पर नायिका का जो घूंघट का जो है वस्त्र वो नीले रंग का है, और समुद्र का जो पानी है वह भी नीले रंग का है, इसलिए वस्त्र की उपमा जो है वो समुद्र के पानी को दी गई है। अगला, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हो सो बात। इसमें नायक और नायिका की वार्तालाप का वर्णन है कि एक भवन होता है बड़ा, उसमें सभी लोग होते हैं, तो नायक नायिका छुप करके किस तरह से इशारों ही इशारों में बातचीत करते हैं उसका वर्णन है। कहत यानी आप इशारों के माध्यम से एक दूसरे को कुछ कहते हैं। नटत यानी कुछ मिलने से मना करते हैं। रिजत यानी दोनों एक दूसरे पर रीझते हैं, खुश होते हैं। खिजत यानी चिढ़ते हैं। मिलत यानी मिलने के लिए कहते हैं। खिलत यानी खिलखिलाकर हंसते हैं। और लज्जात यानी लज्जा अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार, मतलब ये इशारों में ही, इशारों में इस तरह से अनेक भाव व्यक्त करते हैं। तो भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भरे भवन यानी भरा हुआ भवन जिसमें बहुत सारे आदमी हैं, उसमें करते हैं नैनन हो, नैनन ही यानी आंखों के माध्यम से बात, यानी बात कि वो आंखों के इशारों के माध्यम से ही वार्तालाप करते हैं। अगला है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात। इसमें एक नायिका है, कवि बिहारी कहते हैं एक नायिका है जो अपने नायक को अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन न तो वो लिख सकती हैं, क्योंकि प्राचीन समय की बात है जब नायिका लगभग अनपढ़ होती थी, लिख के अपना संदेश भेज नहीं सकती थी। तो वो कहती है कागज पर लिखत न बनत, कि कागज पर लिखते नहीं बनता है। और कहत संदेश लजात, और अगर मुंह से कहूँ वो प्रेम का जो संदेश है, मेरे मन के जो संदेश है, प्रेम भरी जो बातें हैं, वो कागज पर मेरे लिखते बनती नहीं है, यानी मैं लिख नहीं पाती। और कहत संदेशु लजात, और वही संदेश अगर कहत यानी मुंह से कहूँ तो लज्जात यानी मुझे लज्जा आती है, मैं लज्जा का अनुभव करती हूँ। कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात, अर्थात न कहने की जरूरत है न लिखने की जरूरत है, क्योंकि तेरा जो हृदय है, कहिए यानी कह देता है, सबू यानी सब, तेरो हियो यानी तेरा हृदय, मेरे हिय की बात यानी मेरे हृदय की बात, कि तेरा हृदय और मेरा हृदय दोनों प्रेमवश ऐसे जुड़े हुए हैं कि मेरे हृदय की बात तो तेरा हृदय खुद ही समझ लेता है या सुन लेता है, इसलिए उसको कागज पर लिखने की या मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। अगला है, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु तीय लीलार बेंदी दिए अगनितु बढ़त उदुतु। इसमें बताया कि सभी लोग कहते हैं, कहत सबे यानी सब लोग कहते हैं कि बेंदी दिए, बेंदी यानी बिंदी देने से,
अंकु 10 गुना हो तो अंकु यानी कोई भी अंक उसका 10 गुना हो जाता है। जैसे 3 लिखा हुआ, 3 के पीछे आप बिंदी यानी 1 जीरो लगा दो तो 30 यानी 3 का सीधा 10 गुना हो जाएगा। तो सभी लोग कहते हैं कि किसी अंक के पीछे एक बिंदी लगाने से वह अपने अपने से 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन उस तीय यानी नायिका, उस नायिका के लीलार यानी ललाट पर बिंदी दिए यानी बिंदी देने से अगणितो यानी अगणित बढ़तो यानी बढ़ जाता है, उदतो यानी सुंदरता या श्रृंगार। कि सब लोग तो ये कहते हैं कि बिंदी लगाने से कोई भी अंक अपना 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन वही बिंदी यदि नायिका के ललाट पर लगा दी जाए तो उस नायिका का सौंदर्य 10 गुना नहीं बल्कि कई गुना अगणित बढ़ जाता है। अगला है दीठी न परतु समान धुति कनक कनक से गात भूषण कर करकस लगद पर से पिछाने गात। डीठी न परतु, डीठी यानी दिखाई नहीं देता है, डीठी यानी दिखाई, न यानी नहीं, परतु यानी पड़ता है। अब इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि नायिका जो है उस नायिका के शरीर का अंग इतना चमकदार है सोने के समान, और उसने जो सोने के आभूषण पहन रखे हैं तो दोनों का एक समान रंग होने के कारण पता ही नहीं चलता कि नायिका का अंग कौन सा है और उस पर आभूषण कौन से हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो डीठी न परतु इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। समान द्युति यानी समान चमक, चमक द्युति यानी चमक कि शरीर की और आभूषणों की एक समान चमक होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि कनक कनक से गात, कि कनक यानी आभूषण और कनक से गात। दूसरा है कनक से यानी सोने के समान, गात यानी शरीर के अंग, कि उसके शरीर पर धारण किए हुए सोने के आभूषण और उसके सोने के समान चमकते हुए शरीर के अंग दोनों की चमक एक समान होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है कि शरीर का अंग कौन सा है और आभूषण कौन सा है। भूषण यानी आभूषण, सोन गहना। कर यानी हाथ, करकस लगत, करकस यानी ऐसे कठोर लगता है कि जब हम अपने हाथ से उस नायिका के शरीर को स्पर्श करते हैं तो जब जो आभूषण है वह हमारा हाथ जब स्पर्श होता है तब वो आभूषण कठोर लगते हैं हमारे हाथ को, तब हमें पता चलता है कि पर्श से पीछाने गात, पर्श यानी स्पर्श करने से, पीछाने यानी पहचाने, जाते यानी जाते हैं, यानी हाथ से स्पर्श करके ही पहचान सकते हैं कि ये आभूषण है और ये शरीर का अंग है, क्योंकि आभूषण जो है वो हमारे हाथ को कठोर लगता है। अगला है लास्ट, अंग अंग नग जग मगत दीप सिकासी देह दिया बढ़ाए हों रहे बड़ो उजारो गेह। अब इसमें भी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है और नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका के शरीर का जो अंग है वो प्रत्येक अंग, अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, नग यानी नगिनों के समान, जगमगत यानी जगमगा रहा है, चमक रहा है, और दीप शिखा सी देह, और देह यानी जो शरीर है वो दीप शिखा यानी दीपक की लौ के समान उजाला फैला रही है। दिया बढ़ाए हो रहे हो, दिया यानी जो अगर घर कमरे में जो दीपक रखा हुआ है उसको बढ़ाए यानी बुझाए हो रहे हो, यानी बुझाने के बाद भी रहता है क्या, बड़ो उजियारो, बड़ो यानी बड़ो, उजियारो यानी उजाला, गेह यानी घर में, कि घर के अंदर जो दीपक है उस दीपक को बुझा देने के बाद भी बहुत उजाला रहता है। किसका, नायिका के शरीर का, क्योंकि माना गया है नायिका का जो शरीर है वो दीपक की लौ के समान चमकता है और उसका प्रत्येक अंग नग के समान चमकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वो इतनी चमकदार है कि दीपक को बुझा देने के बाद भी घर में उजाला रहता है उस नायिका का। तो यहाँ पर यह अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। तो इन दोनों को एक दो बार आप जरूर सुने और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।